दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क हैं जहां आप विजिट वीजे पे जाते हो और वहां आपको विजिट वीजा कन्वर्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। पहला है कनाडा और दूसरा है न्यूजीलैंड। बाकी भाई चैलेंज करता हूं, किसी मुल्क के अंदर आप विजिट वीजे पे जाके जॉब नहीं ले सकते। टूरिस्ट का मतलब है टूरिस्ट। हाँ, दूसरी ऑप्शन है अजील लेना, साइलम अप्लाई करना, जैसा कि स्पेन के अंदर पेंड्रो बिंतो थी, और उसके अलावा पुर्तगाल के अंदर फाइल लोग थी, और जर्मनी में आपको अजील करानी होती है। उसके लिए लंबी कहानी है, लंबा प्रोसेस है। अगर आपकी अजील कबूल होगी तो फिर आप 10 15 20 साल वापस नहीं आ सकते। दो कंट्री है, कनाडा जहां पे आपको LME लेना पड़ता है, जो कि भाई बहुत महंगा पड़ता है, 15 से 20 हजार, इवन के $35,000 तक, क्योंकि लीडिंग टू PR होता है। ये वाहिद LMI वर्क परमिट है जहां आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है PR के बाद। तो अब मैं इजी कंट्री की बात करता हूं, वो है न्यूजीलैंड। हर बंदा कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, शेंगन कंट्री में यूरोप में जाना चाहता है। इस कंट्री के बारे में बहुत कम लोगों का रुझान है, जो विजिट के ऊपर आपको वर्क परमिट भी देता है। उसके अलावा आप वर्क परमिट लेके इजी जॉब लेके एम्प्लॉयर के वीजे और टिकट पे भी डायरेक्ट जा भी सकते हो। 5 साल का वीजा मिलता है। एग्रीकल्चर का वीजा होता है, चेरी पिकअप का, नाशपाती तोड़नी है, कीवी तोड़नी है। उसके अलावा आपको किसी रेस्टोरेंट के अंदर पिक एंड पैकर की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री की, डाटा एंट्री की, सुपरमार्केट के ऊपर, लिडल के ऊपर, जहां आपने वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है। ये तमाम जॉब्स आपको मिल जाती हैं, और $25 पर आवर आपको न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग मिलते हैं। इससे ऊपर के रेट भी हैं, 35 40 55 तक भी, लेकिन ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। $25 अगर आपको मिले तो 8 घंटे आपने काम करना किसी रेस्टोरेंट पे एज अ वेटर, असिस्टेंट वेटर या सुपरवाइजर या कैशियर। 8 घंटे आप काम करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 8, €200 आपके बन गए। तो €200 मेरा भाई, उसको मल्टीप्लाई कर दें 30 दिन के साथ, तो आपका ये बन गया $6,000। तो $6,000 ₹169 का $1 है न्यूजीलैंड का। ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम पे। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 10,74,000 बनता है। तो 10,74,000 अगर आप एक महीने में कमा सकते हो, कमाना चाहते हो, ये मुमकिन है, क्योंकि न्यूजीलैंड में लेबर शॉर्टेज रहती है। ये वाहिद कंट्री है जो कि 90% इन्हसार करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ पे डेयरी फार्म, यहाँ पे नाशपाती तोड़ने का, एग्रीकल्चर का काम है। ये 90% इनकम अपनी कमाता ही डेयरी फार्म से है, दूध और गोश्त से कमाता है, और फल वगैरह दुनिया में बेचता है। सेब इसका बड़ा मशहूर है, सेब के बागात है यहाँ पे, एग्रीकल्चर की यहाँ पे भरमार है। तो यहाँ जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप के पास कोई डिप्लोमा है होटल का, होटल लाइन का, या आपके पास एग्रीकल्चर का कोई डिप्लोमा है, तो आप इजीली जॉब ले सकते हो। एम्प्लॉयर आपको टिकट भी भेज देगा, वीजा भी भेज देगा। अगर आप विजिट पे आते हो तो 6 महीने का आपको वीजा मिलता है, जो कि इजीली कन्वर्ट होता है। सिर्फ आपको एक ATS CV देनी है इनको, जो कि इंग्लिश फॉर्मेट की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि विजिट वीजा चलो आप अप्लाई कर लोगे, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि यार बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर ऑफर लेटर के, स्पॉन्सर लेटर के मैं वर्क परमिट लेना चाहता हूँ। ये वैसे ही है जैसे आप अपने होम कंट्री में CV लेके जाते हो। फर्क सिर्फ ये है कि आपको बाहर कहीं नहीं जाना, अपने घर में कंप्यूटर खोल लें, मोबाइल खोल लें। अभी जो सिस्टम पे जाके वेबसाइट दूंगा, वहां यूरोपा CV कवर लेटर जो है, ATS CV, वो आपने अपलोड करनी है। याद रखिएगा, कोई किसी किस्म की विरासत की प्रॉपर्टी नहीं दिखानी, कोई टाई अप नहीं दिखाना, कोई FRC MRC कुछ नहीं चाहिए, कोई आपको शो मनी या कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलना, कहीं ब्लॉक अकाउंट नहीं खोलना, करोड़ों की स्टेटमेंट दिखाने की, उधार पकड़ने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ हर वक्त मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो जनरेशन होती है, हर इंग्लिश कंट्री का, वेस्टर्न कंट्री का अलमिया ये है कि ये लोग घूमते फिरते हैं और 35 40 साल दूसरे मुल्कों में काम करते हैं और वापस आकर अपने मुल्क में रिटायरमेंट लेते हैं। तो इनका काम कौन करेगा? तो इनका काम एशियंस करते हैं, ये अल्लाह का निजाम है। तो फिर नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अब बगैर देर किए, बगैर टाइम जाए किए, मुद्दे पे आते हैं। आप कहते हैं बाबिल भाई वीडियो लंबी कर देते हो। वीडियो लंबी करने का मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको शुरू में तमहीद बांधता हूँ कि क्यों जरूरी है, इस मुल्क की क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करके इस मुल्क में आ सकते हो। तो चलिए मिल के अप्लाई करते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। आपके दिल में जो अरमान है, अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। रास्ता मैं बता दे तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो चलिए सिस्टम में जाके अप्लाई करते हैं। गाइस ये एक वेबसाइट है seek.co.nz, MZ बोलते हैं न्यूजीलैंड को। तो ये देख लें आप। व्हाट कैटेगरी है, फार्मिंग मैंने चूज किया हुआ है, ठीक है।
ऑकलैंड मैंने लिखा, ऑकलैंड यहाँ का कैपिटल है, तो ऑकलैंड में ज़्यादा काम होता है। तो मैंने फार्मिंग जॉब्स ओपन की हैं। अब ये कंपनी है केनल एंड कैटरी असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेटर क्रीक। अब ये $27 से $30 पर आवर दे रहे हैं। तो ₹169 का पाकिस्तानी यहाँ न्यूजीलैंड का $1 है। तो आप अगर उसको 8 घंटे काम करते हैं और ज़रब दें 1 घंटे को 8 से, यानी कि एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई $270, $70 बनते हैं। तो उसको आपने 169 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर आप आगे समझ जाए फिर कहाँ बात जाती है। यानी कि 6,500 से $7,000, यानी कि 11 लाख रुपया महीना। ये आपने कभी सोचा भी नहीं, पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते पूरी जिंदगी। तो autonomous role team environment है, we are committed to pet well-being including the physical and mental enrichment. We are small team of knowledgeable compassionate animal crazy humans. तो ये कुछ वही ना एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं, आपको मैंने जैसे बताया कि डेयरी फार्म में यहाँ पे जॉब्स होती हैं, उसमें आपको मिलेगी। नेक्स्ट देख लें, बायो सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको देखना देख लें। डॉग लविंग ड्राइवर, ये ड्राइवर की जॉब है। ऑकलैंड काउंसिल ऑपरेशन टीम लीडर, ऑकलैंड काउंसिल है कोई उनकी कंपनी है, सैलरी दे रहे हैं आपको 1,39,919 पर ईयर है, ठीक है। इसको देख लें आगे। आगे देख लें सी लाइफ असिस्टेंट पेनियन कीपर सी लाइफ के लिए। तो ये जो है आई थिंक बीच के ऊपर या समंदर के अंदर जॉब है। ये आपने देख लेना अपनी अपने मूड के हिसाब से कि आपको कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। डॉग हैंडलर 12 मंथ मैटरनिटी लीव, पोटेंशियल फॉर ऑनगोइंग रोल, नेचर ऑफ डॉग्स, इनके डॉग्स को कैरी करना है। यहाँ पे डॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ के डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे पाकिस्तान एशिया की तरह नहीं है कि जिसमें चाहे भौंकना शुरू कर दिए। बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े काम किस्म के, पोलाइट किस्म के, खामोश होते हैं, क्योंकि ये लोग उनके साथ रहते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। कम्युनिटी पार्टनरशिप है, एंगेजमेंट मैनेजर है, अपने कौंसल। तो इसी तरह देखते जाएंगे अपने हिसाब से। तो आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करना मैं भी आपको एक जॉब पे बता देता हूँ। अब ये है बी कीपर, शहद की मक्खियों का कोई लग रहा था मुझे। अब ये एग्रीकल्चर की जॉब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फार्म हाउस की, इस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, अपना ऐसे अकाउंट कर लेना है रजिस्टर। नाम फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, घर की लोकेशन लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाने वाला हूँ। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर पाकिस्तान यहाँ ना होता तो पाकिस्तानी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इट्स मीन कि पाकिस्तान के लिए ये जॉब है, ठीक है। इसको आपने सेव करना है, यहाँ पे अपलोड करनी है रिज्यूम। एटीएस सीवी होती है इंग्लिश, यहाँ पे यूरोपा सीवी नहीं डालनी है आपने, इंग्लिश सीवी डालनी है, वो भी प्रोफेशनल सीवी होती है, एल्गोरिथम होते हैं उसके अंदर, ठीक है। कवर लेटर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लाजमी डालना है और कंटिन्यू कर देना है। दैट्स इट। इंशाल्लाह यकीन के साथ और अल्लाह को याद करके। अगर रिज़्क लिखा होता है ना तो आप जाते हो, नहीं लिखा होता तो आप नहीं जाते। तो इसलिए आपने सैड नहीं होना, और रिज़्क लिखा है तो खुश हो जाओ। तो आपको क्या अप्लाई करना है बस आपने। अब मैं एक और कंपनी में जाता हूँ, वहां भी जाके आपको सिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। अब आप ये वेबसाइट देख रहे हो स्क्रीन पे, jobted.co.nz। तो फाइंड अ जॉब पे जाएंगे। उससे पहले आप देख लें अकाउंटिंग पे जाना है। अकाउंटिंग की जॉब का आपको मतलब शौक है करने का या एक्सपीरियंस है। इमिग्रेशन में जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, शेफ में जा रहे हो, लीगल पे जा रहे हो, क्लीनिंग का काम करना है, कंस्ट्रक्शन है, मार्केटिंग है, काउंसिल है, एक्सपीरियंस नहीं है तब भी जॉब्स है। कस्टमर सर्विस पार्ट टाइम, फुल टाइम, डेयरी, फार्मेसी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिशियन है, रेस्टोरेंट है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, एनवायरमेंटल है, सिक्योरिटी है, फार्म, स्पोर्ट्स, फुल टाइम स्टूडेंट चाहिए,
तो हर किस्म की जॉब मिलेंगी। अब किस कंट्री में? ऑकलैंड में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेयरी पे चलता हूँ। डेयरी असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, रूरल डेयरी इलेक्ट्रिशियन, डेयरी फार्म असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, डेयरी फार्म असिस्टेंट, प्रोसेस वर्कर है, सर्विस सेल्स मैनेजर है। इंग्लिश चलती है यहाँ पे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं, इंग्लिश तो आप बोल ही लोगे थोड़ी बहुत। नेक्स्ट पेज पे कर लो ऐसे। डेयरी फार्म असिस्टेंट है। तो इस तरह आप किसी जॉब पे क्लिक करोगे। फुल डिस्क्रिप्शन। आई एम लुकिंग फॉर डेयरी फार्म असिस्टेंट, join high performance team at Tongariro Dairy in the rural. You assist with the range of farm tasks from making calving and feeding stock। इस पे आपने डालनी है जी CV ऐसे। तो आपने यहाँ पे अपना एक यूरोपा CV और कवर लेटर अपलोड कर देना है और छोटी सी लाइन लिख देनी साथ में, आई वांट टू शो माई पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह लिख दें। अच्छे CV बनाकर अप्लाई करें, लगातार अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जॉब होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।